ध्यान रहे, ऐसा ना हो कभी आप नुमान तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा, ये इन्होंने पासा पलट दिया तो आप धराशायी हो जाएंगे। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक चाहिए। जजपा के 8 विधायक लेकर के ना सरकार बनाई। अगर भाजपा सरकार ने इस वर्ग ए को लागू नहीं किया, डीएससी को जो है लागू नहीं किया, तो ये 42 जातियां करनाल के अंदर महापंचायत करके जो है अपनी एकता का सबूत देंगे। सरकार को इस चीज का पता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं और डीएससी समाज के द्वारा जो है एक अधिकार यात्रा जो है ये निकाल रहे हैं और इनकी सरकार से जो है मांग है कि इनकी जो डीएससी समाज की जो आरक्षण की जो मांग है, अलग अलग कैटेगरी में ये मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है ये पदाधिकारी मौजूद है जो रेवाड़ी से लेकर करनाल तक इस यात्रा को निकाल रहे हैं और रेवाड़ी में करनाल में जो है 23 तारीख को एक बड़ी रैली है वहां पर करेंगे। क्या नाम है सर? धर्मवीर डाबला, दानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष। जी, तो क्यों आप लोग जो है ये यात्रा निकाल रहे हैं? ये यात्रा जो है हमारी अधिकारों की जो है ना लड़ाई है और इसमें 20% का जो है ना आरक्षण का प्रावधान था। 10% में जो है ना 42 जातियां थी। धानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक, ओड, बंजारे, ये 10 जातियां थी और ये ए वर्ग में आती थी और बी वर्ग में केवल ओनली 1% चमार कम्युनिटी थी। हमारे को जो है ना 10% का लाभ मिलता था। कांग्रेस की सरकार ने ऊपर से दबाव में आकर के ने इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ने से जो दलित वर्ग ए के जो थे उन लोगों में रोष पैदा हुआ और सरकार को, कांग्रेस सरकार को इन लोगों ने 10 साल के लिए बाहर कर दिया। और भाजपा की सरकार आने से पहले भाजपा ने ये अपने एजेंडे में, मैनिफेस्टो में रखा था, जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपका आरक्षण को 10% लागू करेंगे। उन लोगों ने भी हमारे साथ में जो है ना छलाव किया और जब भाजपा की सरकार ने वर्ग ए को अपने एजेंडे में लिया तब उन्होंने भी जो है इसको वर्ग ए को लागू नहीं किया। इससे जो है ना सरकार को बड़ी मुश्किल से अपनी जो है साख बचानी पड़ी और जजपा के 8 विधायक लेकर के ना सरकार बनाई। अगर भाजपा सरकार ने इस वर्ग ए को लागू नहीं किया, डीएससी को जो है लागू नहीं किया, तो ये 42 जातियां करनाल के अंदर महापंचायत करके जो है अपनी एकता का सबूत देंगे। और ये करना जो रिवाड़ी से चल करके ना, रिवाड़ी से, दादरी से, भिवानी से, रोहतक से, झज्जर से, बेरी और आज गोहाना के अंदर तमाम डीएससी के जो ना साथी हैं, ये लोग जो है इनका रथ यात्री को स्वागत करते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ये करनाल में एकता का सबूत देंगे। काफी लंबा टाइम हो गया है, तो अब ये लड़ाई कब से लड़ रहे हो आप? ये लड़ाई आज से 20 साल से लगातार लड़ रहे हैं, 2005 से। और 2005 से लेकर के ना सभी सरकारों ने इन गरीब जो वंचित हैं इनके साथ में धोखा किया है और बार बार इनको बरगलाया है। अब इनके दिल और दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि ये सरकारें सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। इन लोगों में, हमारे अंदर तो वो ताकत है। धानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक, ओड, बंजारे, ये सभी जाते बहुत ताकतवर हैं। इन लोगों ने प्रण लिया है। जिन सरकारों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, जिन सरकारों ने हमारे को जो अधिकार क्षेत्र से बाहर किया है, उनका जो है ना बदला लेने का समय आ गया और ये अपनी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि दूसरी जातियों के लोग जो है वो आपके हक को खा रहे हैं आरक्षण में। आप चाहते हैं कि एससी, ए और बी अलग अलग से हो? हम चाहते हैं जैसे भजनलाल की सरकार आई थी, भजनलाल की सरकार ने ए और बी लागू की थी। उस समय हमारे समाज के जो 42 जातियों के लोग थे उनमें खुशी थी। मैं तो एक देसी भाषा में बताता हूँ, 100 गज का प्लाट है और 100 गज के प्लाट में 90 गज में तो एक भाई रह रहा है और 40 आदमी 10 गज की जगह में रह रहे हैं। ये तो हमारे साथ अन्याय है। फिर भी हम सहन कर रहे थे इस बात को लेकर के ने, कोई बात नहीं भाई, 40 आदमी 10 गज में रह लेंगे। अगर इनका जो है बहुत बड़ा परिवार है तो ये जो है 90 गज में एक अकेला रह लेगा। लेकिन तब भी इनको ये स्टेज का वो है कि भाई पूरे का पूरा 100 गज का प्लाट हमें मंजूर हो, ये हमारे को मिलना चाहिए। और ये दूसरी जातियों के भाई हैं, इनका कहीं वजूद भी मिटाने के लिए तैयार हैं ये लोग। तो जैसे 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही और अब जो है बीजेपी की सरकार है लगातार दूसरी बार हरियाणा में, तो उम्मीद है किसी से? बीजेपी वाले भी आपकी मांग नहीं मान रहे। देखिए, आज के टाइम में किसान भाजपा से नाराज, मजदूर भाजपा से नाराज,
खिलाड़ी भाजपा से नाराज, व्यापारी भाजपा से नाराज। अभी भाजपा के पास पल्ले है ही क्या? सिर्फ यही लोग तो थे। जो 40 लाख की जो आबादी है, हर एक जगह पर 15, 20, 25 हजार इनके वोट हैं। यही तो जो है ना एमएलए बनाते थे। नहीं, आप संगठित नहीं है ना, सरकार ना अब तक आपकी बात नहीं मानी, यही तो कारण है ना कि आपका कोई दबाव नहीं है। संगठित बिल्कुल है, ये अलग बात है। राजनीतिक तौर पे हम लोग मजबूत नहीं है। देखिए, उनके 17 में से 15 एमएलए बनते हैं, हमारे 2 एमएलए बनते हैं। ऊपर जो कांग्रेस की सरकार में शैलजा थी, अशोक तंवर जी थे, ऊपर केंद्र में मंत्री थे। मजबूत तो हैं हम, लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये हमारे साथ खेल खेल रही हैं। अब ये खेल नहीं चलेगा। आज भाजपा को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे पास में ये विजय रथ है, आपने देखा होगा। हम इस विजय रथ में आए हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर जी इस विजय रथ में बैठना चाहते हैं, हम तो तीसरी बार जो है उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर ये मनोहर लाल खट्टर जी अगर इनकी अनदेखी करते हैं, तो ये पूरा समाज बैठा है। हरियाणा के अंदर 3 विधायक भी नहीं आएंगे उनके। 30 पार का आंकड़ा तो छोड़िए, 70 पार का भी आंकड़ा छोड़िए, 3 का पार आंकड़ा नहीं करने देंगे हम इन लोगों को। तो करनाल में जो आपका प्रदर्शन होगा, क्या मानते, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन करेंगे? समाज के लोग जुड़ रहे हैं, समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सरसा से पद यात्रा चली हुई है, रिवाड़ी से रथ यात्रा चली हुई है। अब समाज के लोगों को ये लगने लगा कि समाज की आवाज उठाने के लिए जो हमारे जो बुद्धिजीवी थे, जो आईएएस थे, जो एचसीएस थे, वो समाज के लोग जुड़ने लगे। उन लोगों के नेतृत्व में हम काम करने लगे। हम योद्धा हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, उसकी जो है रोड की लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे जो समाज है, ये बुद्धिजीवी समाज है, आज ये हमारे को जो है एक मार्गदर्शन देने के लिए आया है और आशीर्वाद देने के लिए आया है। और इन्होंने खुले मन से कह दिया कि आज आप जो है ना आप रोड की लड़ाई लड़िए, और पैसे की लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, मजबूती की लड़ाई ये समाज के लोग देंगे हमारे को। चलिए, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अधिकार जो है, इनकी यात्रा पहुंची है, क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, गोहाना में यहाँ ये अपनी अब अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो 23 तारीख को करनाल में पहुंचेंगे, वो बहुत बड़ी महापंचायत होगी वहाँ। और ये सारे के सारे डीएससी यानी अति दलित जिसे बोलते थे ना, कि हरियाणा के अंदर एससी और बीसी है, और एससी के अंदर भी कुछ कम्युनिटियां हैं, लेकिन डीएससी के अंदर जो हमारे अति दलित हैं, जो नहीं है, अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं है हरियाणा के अंदर। वो सारे एससी के अंदर समायोजित हैं। ऐसी हालत में उस सभी भाइयों को इकट्ठा करके हमारी चारों तरफ से नेतृत्व करके करनाल के अंदर एक महापंचायत होगी। और वो महापंचायत के अंदर जिस प्रकार किसान अपना प्रदर्शन करके अपना हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बहन जी जो है ना, ये अपनी महिलाएं हैं, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। ठीक इसी प्रकार किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी दुखी हैं इस वर्तमान गोहाना से क्या उम्मीद करें? अच्छा, गोहाना से ये उम्मीद है। इन लोगों का किस तरह समर्थन, सपोर्ट? इन लोगों का ये समर्थन है। हमारी मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर इनका यहाँ पर पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं। हालात के हिसाब से 23 तारीख को यहाँ से कम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँच करके उसको ज्ञापन देंगे और बताएंगे कि भाई ये जो बीजेपी सरकार या गठबंधन की जो सरकार बनी हुई है, ये केवल इन अनुसूचित जनजातियों के माध्यम से आप लोगों की इधर कन्वर्ट होकर की बनी है, अन्यथा आप लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। ऐसी हालात के अंदर हम केवल ये नहीं कहते कि हम कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेसी तो होते थे, लेकिन कुछ एक लोग, आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ एक लोग अपने आप को नहीं कहते हम कांग्रेसी हैं। और विशेष करके मैं देखो हमारे भाई हुड्डा साहब क्यों खाम का अपने आप को लाट साहब माना है। हालात के हिसाब से नहीं कहते, इतना हुड्डा कांग्रेस में है तो हम कांग्रेसी हैं। मेरे भाई, हम वो लड़ाई नहीं लड़ते, हम तो केवल अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कुछ एक बड़े भाई कहते हैं, जिनको उन भाइयों को के पढ़े लिखे अधिक हो गए, सामर्थ हो गए, ऐसी हालत में वो अपना पीसी जेनाली बात याद आती है मुझे, जो 2006 के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर कहा था आपको 50% में आपका हिस्सा मिल रहा है, तो आपको 50% में भी आपको पार नहीं पड़ती। ऐसी हालात में आप लोग 100% खाना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनकर चले गए। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारे बड़े भाई भी हैं, ठीक है, हम उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, गाँव में भी रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, सभी एकजुट है। शायद वो भी एससी भाई, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए, इसलिए वो ज़्यादा लाभ उठा रहे। अब हम केवल अपनी महापंचायत बना के माध्यम से वहाँ ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन दे करके अपनी संख्या बताएंगे कि भाई ये देख ले,
ये सारे के सारे एससी भाई हैं, और एससी में भी अनुसूचित जनजाति हैं, जो कि हरियाणा के अंदर अनुसूचित जनजाति नहीं है। वो सारे मिल करके उनको ज्ञापन देंगे, अवगत कराएंगे। ध्यान रहे ऐसा ना हो कभी आप नुमान तीसरी बार आ जाएगा, चौथी बार आ जाएगा, ये इन्होंने पासा पलट दिया तो आप धराशायी हो जाएंगे। दिलो जान से सपोर्ट करते हैं, तन मन धन से हम इनके साथ हैं। और जो एक अकेले हम नहीं, पूरा जो डीएससी समाज है वो सारा साथ है। प्रदेश के हरियाणा सरकार के जितने लोग हैं सब इनके साथ हैं, और आज ये यहाँ पहुँचे हैं तो हम भी इनके साथ आए हैं। तो क्यों लगता है कि ये सरकार आपकी बात नहीं मान रही? देखो, ये सरकार की तो वादा खिलाफी है। 2009 का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जो भी चुनाव घोषणा पत्र जो था, उसमें मतलब इन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम इनको ए और बी को लागू करेंगे, वर्गीकरण को लागू करेंगे। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2019 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो दाखिले होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, उसमें सभी में डीएससी समाज को आधा हिस्सा दे दिया है। यानी 20% मिलता है, उसका 50% मतलब डीएससी समाज के लोगों को मिल रहा है, 50% दूसरे भाई जो हमारे चमार है उनको मिल रहा है। तो इस बात से तो ये सिद्ध होता ही है, और कि भाई सरकार को इस चीज़ का पता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि रिजर्वेशन का जो जब से मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 18 और 19% तक केवल एक जाति को जाता रहा है, ये तो 1-1.5% में रहे हैं। क्या हुआ, कोई एक आधा बच्चा मतलब निकल गया सो निकल गया, अदरवाइज मतलब रहा है। तो अब ये मांग है, पीछे 10 साल मतलब भजनलाल जी ने इसको लागू किया था, 94 से 2006 तक रहा। तो ठीक है, मतलब अच्छे बच्चे आए हैं कुछ के, तो देश की भी ये जरूरत है। संविधान की बाबा साहब ने यही कहा था कि भाई सारे के सारे मतलब जो है ना समान होने चाहिए, जो नीचे, और फायदा उसको होना चाहिए जो नीचे पैड़ी पे है। जो आदमी बिल्कुल ही गरीब है, जो कर नहीं सकता, उसको पहले फायदे की जरूरत है। मुझे जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, मतलब हम आगे निकल गए, तो उनको जरूरत है जो बिल्कुल नीचे है। तो ये वंचित वर्ग, ये इस सरकार ने ही बनाया है। वंचित वर्ग भी जो 36 या 42 बिरादरी इसके अंदर है, इनके बच्चे कोई नहीं लग रहे। इनमें से बहुत कास्ट तो ऐसी हैं कि उनका नाम भी नहीं पता आप लोगों को, सर्विस की तो बात छोड़िए। तो इनके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है जी। और इसी बात के लिए अब जो हरियाणा के लोग हैं, वंचित वर्ग के, जो अनुसूचित जाति वंचित वर्ग है, वो बिल्कुल जागरूक है। और ये सरकार से हमारी मांग है कि भी इसको लागू करें, और 2024 के इलेक्शन से पहले अभी जैसे अगस्त में मतलब विधानसभा का सेशन होता है, तो जिस तरह के पहले जो इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिलों में जो कानून बनाया है, वही कैबिनेट में पास करके, विधानसभा में पास करके और कानून बना करके दें। नहीं तो मतलब देखो, हमारा जो एक मकसद है सभी लोगों का यही वो है कि हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे किसी भी हालात में। या तो ये हमारी बात को सुने, अगर वो नहीं हमारी बात को मानती है तो फिर हमारा कोई वो नहीं, क्योंकि ये वादा खिलाफी भी है इनकी। आपके समाज के प्रधान है, क्या नाम है सर? मेरा नाम दया कृष्ण है, मेरे को कुक्कू नाम से जानते हैं जी। तो मैं तो यही कहता हूँ, हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक चाहिए। हमारे भाई सब बैठे हैं, हमारे बच्चे अभी तक मतलब कामयाब नहीं है। जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं। तो भाइयों ने भी लगाना चाहिए और सरकार ने भी लगाना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहता हूँ कि हमारा हक मिलना चाहिए।